और आज हम घर से पढ़ाओ अभियान में कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4 में प्रश्न 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 3 के जो हमने ये आंकड़े बनाए थे बच्चों, जिसमें ये वर्ग अंतराल थे, ये बारंबारता थी और ये मिलान चिन्ह थे। अब इन आंकड़ों का प्रयोग करके सवाल नंबर 4 में हमें एक आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र बनाने के लिए मैंने ग्राफ पेपर लिया एक, और ग्राफ पेपर में हम एक लाइन जो है वो यहाँ लगाते हैं और एक लाइन यहाँ लगाते हैं। इस दिशा में हम लेंगे हमारे वर्ग अंतराल यानी साप्ताहिक मजदूरी। साप्ताहिक मजदूरी रुपए में, और इस दिशा में हम लेंगे श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या। अब हम वर्ग अंतराल के हिसाब से यहाँ से इस लाइन को टेढ़ा करेंगे जो 0 से 800 तक दर्शाएगी। 800 से 810, फिर 820, 830, 840, यानी एक एक सेंटीमीटर छोड़ के हम ये संख्या चिन्हित कर लेंगे और 900 तक जितने भी वर्ग अंतराल हैं यहाँ करेंगे। उसके बाद श्रमिकों की संख्या हम लिखेंगे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक लिखते हैं। अब सबसे पहले है पहला वर्ग अंतराल 800 से 810, इसमें 3 मजदूर हैं। तो हम क्या करेंगे, 800 से लेकर लाइन को और 3 तक बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से इस लाइन को भी हम 3 तक बढ़ा देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। उसके बाद 810 से 820 दो मजदूर हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ और इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे। 820 से 830 एक मजदूर है, तो हम इस को यहाँ से एक और इन दोनों को मिलाएंगे। 830 से 840 में 9 मजदूर हैं, तो 9 संख्या तक हम जो है इस लाइन को लेकर जाएंगे नंबर 9 तक, और इसी प्रकार से इस लाइन को भी, और नेक्स्ट है हमारे पास 840 से 850 में 5 हैं। तो हम जो है वो यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इस लाइन को ऐसे करें। उसके बाद अगले ग्रुप में 850 से 860 में 1 है। उसके बाद 860 से 870 में 3 हैं। तो अगली लाइन को हम 3 तक ऐसे, और इस लाइन को हम यहाँ तक और ऐसे। उसके बाद 870 से 880 1, और 880 से 890 भी 1 है। और आखिरी हमारा वर्ग अंतराल 890 से 900 में 4 हैं। तो हम इसको 4 तक लेकर जाएंगे, इस लाइन को यहाँ तक और इस लाइन को भी यहाँ तक, और इसको मिला दें।
ये 4 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5, ये 9, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इस प्रकार से ये जो है आयत चित्र हमारा बन जाएगा। मुझे आशा है कि इस आयत चित्र को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आप इसे घर पर ज़रूर बना कर देखें। धन्यवाद।